नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल सिस्टम की जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, मॉनसून। मॉनसून सिर्फ बारिश का सीजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा विंड सिस्टम है जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जीवन देता है। इंडिया की इकोनॉमी, खेती, रिवर्स, रिजर्वॉयर्स और आम आदमी की रोटी, सब कुछ मॉनसून पर डिपेंड करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस साल मानसून अच्छा होगा तो फसल बढ़िया होगी। लेकिन ये मानसून आखिर बनता कैसे है, आपने कभी सोचा है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले जानते हैं मानसून क्या है। मॉनसून शब्द अरबिक के मौसम से आया है, जिसका मतलब है सीजन। मतलब एक ऐसा मौसम जो स्पेसिफिक टाइम पर आता है और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो सिंपल शब्दों में, मानसून एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है जो बारिश लेकर आता है। मॉनसून कैसे बनता है? मॉनसून का मेन रीजन है लैंड और ओशन के टेम्परेचर में डिफरेंस। अर्थ की सरफेस पे लैंड और समुंदर दोनों अलग तरह से हीट और कूल होते हैं। इसी वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है और हवा का डायरेक्शन चेंज होता है। एक समर में लैंड ज्यादा गर्म होता है। जब जून टू जुलाई में गर्मी अपने पीक पर होती है तो इंडियन लैंड मास बहुत तेज गर्म हो जाता है। गर्म लैंड के ऊपर की हवा लाइट हो जाती है और ऊपर उठती है। इससे एक लो प्रेशर एरिया बनता है इंडिया के ऊपर। दो ओशन कंपैरेटिवली ठंडा होता है। इंडियन ओशन के ऊपर हवा रिलेटिवली कूल और हैवी होती है। यहाँ हाई प्रेशर एरिया बनता है। तीन एयर मूवमेंट, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसी वजह से ओशन की मॉइस्ट विंड्स, पानी भरी हवा, इंडिया के अंदर घुस आती है। यही हवा मॉनसून वाइंड्स कहलाती है जो बारिश लाती है। साउथ वेस्ट मॉनसून, इंडिया में मॉनसून मेनली साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। यह मॉनसून 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। 1 अरेबियन सी ब्रांच, ये ब्रांच अरेबियन सी से आती है। वेस्टर्न घाट्स से टकराकर मुंबई, गोवा और केरला में हैवी रेनफॉल करती है। इस ब्रांच की वजह से मुंबई में जून टू जुलाई में रिकॉर्ड बारिश होती है। 2 बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये ब्रांच बे ऑफ बंगाल से उठती है और बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश करती है। फिर ये ब्रांच हिमालय से टकरा कर बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक बारिश पहुंचाती है। विंटर मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, अक्टूबर के बाद सिचुएशन उल्टा हो जाता है। अब लैंड ठंडा हो जाता है और समुंदर कंपैरेटिवली वार्म रहता है। इस वक्त विंड्स लैंड से सी की तरफ चलती है। ये हवा ड्राई होती है, इसीलिए ज्यादा बारिश नहीं होती। सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन्स में थोड़ी बारिश होती है, जिसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहा जाता है। इंडियन मॉनसून की स्पेशलिटीज 1 टाइम बाउंड, ये फिक्स्ड मंथ्स में आता है, जून टू सितंबर। 2 लाइफलाइन ऑफ इंडिया, 70% खेती मानसून पर डिपेंड करती है। 3 अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ज्यादा बारिश, मेघालय, असम, तो कहीं बहुत कम, राजस्थान। 4 अराटिक नेचर, कभी डिले होता है, कभी एक्सेस बारिश, कभी ड्रॉट। मॉनसून इन इंडिया। 1 एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप्स जैसे चावल, मक्का, सोयाबीन और पल्सेस मॉनसून रेन्स पर डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून फेल हो जाए तो क्रॉप्स भी फेल हो जाती है। 2 वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स, लेक्स, डैम्स और ग्राउंड वाटर सब मानसून के पानी से रिचार्ज होते हैं। 3 इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 4 डेली लाइफ, पानी के सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन और इवन हमारे खाने की प्राइसेस मॉनसून से जुड़ी है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू मॉनसून। 1 फ्लड्स, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो नदियां ओवरफ्लो कर जाती हैं और शहरों में पानी भर जाता है। 2 ड्रॉट्स, अगर बारिश कम हो तो फसल खराब हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। 3 अनसर्टेनिटी, कभी बारिश लेट आती है, कभी जल्दी खत्म हो जाती है। मानसून और साइंस, आजकल साइंटिस्ट्स मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स और मॉडल्स यूज करते हैं। एल नीनो और ला नीना जैसे पैसिफिक ओशन के इवेंट्स भी इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। एल नीनो के दौरान बारिश कम होती है, जबकि ला नीना के दौरान ज्यादा बारिश होती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मानसून एक सिंपल बारिश का मौसम नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स विंड सिस्टम है जो हमारे जीवन का फाउंडेशन है। इसके बिना खेती नहीं हो सकती, रिवर्स और ग्राउंड वाटर ड्राई हो जाएंगे और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा।
मानसून एक ब्लेसिंग है, लेकिन कभी कभी कर्स भी बन जाता है फ्लड्स और ड्रॉट की वजह से। इसीलिए इसको समझना और प्रिडिक्ट करना साइंटिस्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग जियोग्राफी टॉपिक के साथ।